हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कृतिका क्लास 10th कृतिका भाग 2 से माता का अंचल पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में शिवपूजन सहाय लेखक ने देहाती दुनिया उपन्यास से लिए गए इस अंश में ग्रामीण संस्कृति की झांकी उकेरी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न चरित्रों तथा बच्चों के शैशव काल के अनेक क्रियाकलापों का अत्यंत मनोहारी ढंग से चित्रण किया गया है। पाठ में भोलानाथ के चरित्र के माध्यम से माता पिता का स्नेह और दुलार, बालकों के विभिन्न ग्रामीण खेल, लोकगीत और बच्चों की मस्ती एवं शैतानियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें इस तथ्य को भी स्पष्ट किया गया है कि बच्चे का माँ से अधिक जुड़ाव होता है। भले ही वह अपने पिता के साथ अधिक समय बिताए, किंतु परेशानी के समय उसे माँ का आंचल ही शांति देता है। आत्मकथ्य शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक एवं प्रयोगधर्मी है। लेखक ने माता का आंचल पाठ में शैशव काल के शैशविक क्रियाकलापों को रेखांकित किया है, मतलब बचपन की क्रियाकलापों को बताया गया है, जिसमें माता पिता के स्नेह तथा शिशु मंडली द्वारा मिलजुल कर खेल ले जाने वाले खेलों का उद्धृत किया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि शिशु का जो पिता है उसके साथ भले ही वह अधिक समय बिताता हो, मतलब जो पिता है वो बच्चे के साथ बहुत अधिक समय बिताते थे, परंतु दोनों भले ही एक दूसरे के साथ अत्यधिक स्नेह करते हों, किंतु आपदाओं में माँ के आंचल में ही शिशु को शरण मिलती है। ऐसे समय में पिता से अधिक माता की गोद प्रिय और रक्षा करने में समर्थ प्रतीत होती है। यानी मुसीबत के समय बच्चा अपनी माँ के पास अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करता है। बचपन से पिता के साथ अधिक, लेखक बचपन से ही पिता के साथ अधिक रहता था। माता से दूध पीने तक संबंध था। पिताजी नहा धोकर पूजा पर बैठते, साथ ही लेखक को भी नहला धुलाकर पूजा में शामिल कर लेते। माथे पर भभूत का तिलक लगाते। सिर पर लंबी लंबी जटाएं तो थी, पर उन पर भभूत लगाने से लेखक बम भोला बन जाया करता था। पिताजी प्यार से भोलानाथ कह पुकारा करते थे। माथे पर भभूत का तिलक लगा देने से और लंबी लंबी जटाएं यानी बाल थे, तो जो लेखक है वह बम भोला बन जाया करते थे, और जो पिताजी थे वो उसे प्यार से भोलानाथ कहते थे, जबकि लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था। लेखक यानी मैं लेखक जो है वो अपने बारे में बता रहा है। पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहकर पुकारता था। पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो मैं उनके साथ बैठा आईने में अपना मुंह निहारा करता था। पिताजी के देखने पर शर्माकर आईना नीचे रख देता था और यह देखकर पिताजी मुस्कुरा देते थे। पिताजी की रामनामा बही और राम नाम की गोलियां। पिताजी पूजा पाठ के बाद अपनी रामनामा बही में राम राम लिखते। इसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर और उन्हें आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा पर जाकर आटे की एक एक गोली फेंककर मछलियों को खिलाते। उस समय मैं उनके कंधे पर बैठा रहता। पिताजी की गोली फेंकना देखकर मैं हंसा करता था। गंगा से जब लौटते तो पिताजी रास्ते में झुके पेड़ों की डालों पर बैठाकर लेखक को बैठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी हमसे कुश्ती लड़ते थे और खुद नीचे गिर जाते थे, और मैं उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। वे मूछें छुड़ाकर हंसते हुए मुझे चूम लेते थे, मुझसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे। मैं उनके सामने अपने गाल कर देता था। एक खट्टा चुम्मा दूसरा मीठा चुम्मा लेते तो मूछें गड़ा देते थे। मैं झुंझला पड़ता था और पिताजी जी बनावटी रोना रोते थे और मैं खिलखिलाकर हंसने लगता था। गौरस और भात का भोजन। पिताजी गौरस और भात को फूल के कटोरे में सान कर खिलाते थे। गौरस यानी दूध और भात लेखक को उसके पिताजी खिलाते थे। माँ और खिलाने की हट करती थी। माँ पिताजी से कहती थी कि बच्चे को खिलाने का ढंग मर्द नहीं जानते। 4-4 दाने का कौर देने से बच्चा समझता है कि बहुत खा लिया है। बच्चे को भर मुंह खिलाना चाहिए। माँ का कहना था कि जो पुरुष होते हैं वो बच्चों को खिलाना नहीं जानते हैं, थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं, बच्चों को बड़ा बड़ा कौर खिलाना चाहिए।
माँ खुद खिलाने लगती और कहती कि महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भरता है। माँ कहती कि माँ के हाथ से खाने से ही बच्चे का पेट भरता है। माँ खिलाती और कहती कि यह तोता के नाम का कौर है और यह कबूतर के नाम का कौर है। ऐसे खूब खिला देती। ऐसा कह के माँ लेखक को बहुत खिला देती थी। तब पिताजी खेलने के लिए कहते, हम खेलने निकल जाते। माँ तेल की उपटन करती। तब तरह तरह के खेल। कभी माँ अचानक पकड़ लेती और मेरे सिर पर कड़वा तेल डालकर सिर की मालिश करती। तो लेखक जब खाना खा लेता तो पिताजी उसे खेलने के लिए कहते और माँ उसे उनके सिर पर तेल लगाती और सिर की मालिश करती। तो अभी तक यह बताया गया है कि लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था, किंतु पिताजी लाड से उसे भोलानाथ कहते थे। भोलानाथ का अपनी माता से केवल खाना खाने एवं दूध पीने तक का नाता था। वह पिता के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करता था। पिता प्रातःकाल उठकर भोलानाथ को भी साथ में नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। पूजा पाठ के बाद पिताजी अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। कभी कभी बाबूजी और भोलानाथ के बीच कुश्ती भी होती। पिताजी पीठ के बल लेट जाते और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता। तो पिताजी हंसते हंसते उसके हाथों को मूछों से छुड़ाकर उसे चूम लेते थे। भोलानाथ के पिताजी उसे अपने हाथों से फूल के कटोरे में दूध और भात सान कर खिलाते थे। जब भोलानाथ का पेट भर जाता तो उसके बाद भी माँ थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। तब भोलानाथ सब बनावटी पक्षियों को चट कर जाता था। भोलानाथ की माँ उसे अचानक पकड़ लेती और कड़वा तेल उसके सिर पर अवश्य डालती थी, सरसों का तेल है ना, तथा उसे सजा धजा कर कृष्ण कन्हैया बना देती थी। भोलानाथ की माँ उस सिर पे मालिश करने के लिए उसे पकड़ती। तब लेखक कहता है कि मैं छटपटाता और रोने लगता। पिताजी बिगड़ उठते, किंतु माँ उपटकर ही छोड़ती, मतलब माँ सिर में तेल लगाकर ही छोड़ती थी। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, चोटी में फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बनाकर तैयार करती और मैं सिसकता रहता। लेखक को उसकी माँ पकड़कर तेल लगाकर अच्छे से तैयार करती, तब तक वह सिसकता रहता था, रोता रहता था। पिताजी गोद में उठाकर बाहर ले जाते आते। जैसे ही बाहर आते और इंतजार करते हुए बालकों के झुंड को देखते ही मैं सिसकना भूलकर पिताजी की गोद से उतरकर बालकों के झुंड में मिलकर खेलने लग जाता और तरह तरह के नाटक करने लग जाता था। जब पिताजी उसे रोता हुआ सिसकता हुआ लेकर बाहर आते तो वहाँ पे बालकों का झुंड खड़ा रहता उसका इंतजार करते हुए। तो उन बालकों को देखकर लेखक सिसकना भूलकर उनके झुंड में मिलकर तरह तरह के नाटक और खेल खेलने लग जाता था। वहीं चबूतरे के एक कोने में सब खेल खेलते। पिताजी की नहाने वाली चौकी को लेकर उस पर सरकंडे के खंभे बनाते, कागज का टेंट लगाते, मिठाइयों की दुकान लगाते, मिट्टी के ढेलों के लड्डू बनाते, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बतासे बनाते और दुकान सजाते। उन्हीं ठिकरों और जस्ते से छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते। हम बच्चों में से ही खरीदार होते और हम में से ही दुकानदार होते। बच्चे मिलकर तरह तरह के खेल खेलते और बच्चे ही खरीदार बनते और बच्चे ही दुकानदार बनते थे। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद कर घरौंदा बनाते। रेत की मेड़ ही दीवार बनती, तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों की किवाड़, पानी का घी, बालू की चीनी, ऐसे ही घड़ों के टुकड़ों का प्रयोग कर ज्योनार तैयार करते। हम ही बच्चे पतंग में बैठते, पंगत में धीरे से आकर बाबूजी बैठ जाते। घर घर खेलते थे और तरह तरह की चीज़ों से वो घर बनाते थे, घी बनाते थे, पानी से, बालू से चीनी बनाते और खुद ही खाने की पंगत में बैठते। उसी पंगत में उनके बाबूजी आकर बैठ जाते थे। ज्योनार तैयार करते अर्थात दावत तैयार करते थे और पंगत अर्थात पंक्तियाँ, लोगों की पंक्तियाँ, तो खुद ही उस पंक्ति में खाने के लिए, दावत खाने के लिए बैठते थे। उसी पंगत में पंक्ति में उनके पिताजी भी आकर बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम बच्चे घरौंदा बिगाड़ कर भाग उठते थे।
वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और पूछते, फिर कब होगा भोज भोलानाथ? बच्चों की बारात और खेती। कभी बच्चे बारात निकालते, कनस्तरों का तंबूरा बजता, आम की उगी हुई गुठली को घीसकर सहनाई बनती। हम में से कोई दूल्हा, समधी आदि बनते थे। बारात चबूतरा के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर लौट आती थी। जिस कोने पर बारात जाती थी उस कोने को आम के पत्तों और केलों के पत्तों से सजाया जाता था। लाल कपड़े से ढककर एक पालकी में दुल्हन बैठा दी जाती थी। बारात के लौटने पर पिताजी पालकी के कपड़े को ऊपर कर देखते थे तो हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर में बच्चों की मंडली खेती करने के लिए जुटती। बस चबूतरे के एक कोने पर घिरनी गड़ जाती और नीचे की गली कुआं बन जाती थी। इस प्रकार बच्चों के इस प्रकार के खेल थे। कभी बारात निकलती, कभी खेती करते, कभी घरौंदा बनाते, कभी मिठाई की दुकान सजाते थे। इसी प्रकार वे तरह तरह के खेल खेलते थे। मूंज की पतली रस्सी बनाकर घिरनी पर चढ़ा चुक्कड़ बांध लटका दिया जाता। 2 लड़के बैल बनते, पानी खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बनते, मेहनत से जोते बोए जाते। फसल तैयार हुई, हाथों हाथ काट लेते, उसे एक जगह रखकर पैरों से रौंदते, मिट्टी के बने कसोरे में उसे ओसाते, मिट्टी के बने दियों के तराजू बनाकर तौल कर राशि तैयार कर देते। बाबूजी पूछते, इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ? जब पिताजी हम आकर पूछते कि इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ, तब बच्चे खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। जब मूसन तिवारी को चिढ़ाया, एक बार जोर की आंधी आई और हम सब आम के बगीचे की ओर दौड़ चले। आकाश काले बादल से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे और जमीन छूने लगे। हम बच्चे चिल्ला उठे। बच्चे चिल्लाने लगे, 1 पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन वर्षा ना रुकी, मूसलाधार वर्षा होने लगी। हम पेड़ों की जड़ से सट गए। थोड़ी देर में वर्षा थम गई। वर्षा थमते ही बाग में बिच्छू नजर आए। हम डरकर भाग चले। हम में से एक बालक बैजू ढीठ था। हम भागे जा रहे थे। संयोग से रास्ते में मूसन तिवारी मिल गए। बैजू ने चिढ़ाया और कहा, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी उसी के सुर में सुर मिलाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। सारे बच्चे मिलकर मूसन तिवारी को चिढ़ाने लगे। मूसन तिवारी हम लोगों के पीछे दौड़े और हम अपने अपने घर की ओर भाग चले। हमारे न मिलने पर तिवारी पाठशाला गए और वहां से गुरुजी ने हमें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा। जैसे ही हम घर पहुंचे वैसे ही 4 लड़के आ धमके। बैजू तो भाग गया और मैं पकड़ा गया। गुरुजी ने मेरी खूब खबर ली। बाबूजी को जैसे ही पता चला वे पाठशाला दौड़े चले आए, मुझे गोद में उठाया, पुचकारा और मैंने रोते रोते आंसुओं से बाबूजी का कंधा तर कर दिया, पूरा गीला कर दिया। वे गुरुजी से प्रार्थना कर मुझे घर ले चले और रास्ते में साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाच और गा रहे थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। तो बच्चे क्या किए, वहाँ पे मिल गए। जब तिवारी पाठशाला से बाबूजी लेखक को ला रहे थे घर, तो तिवारी जी जाकर पाठशाला में वहाँ बैजू और भोलानाथ को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कों को भेजा गया था। बैजू तो 9-2-11 हो गया और भोलानाथ पकड़ा गया, जिसकी गुरुजी ने खूब खबर ली। बाबूजी ने जब यह हाल सुना तो पाठशाला में आकर भोलानाथ को गोद में उठाकर पुचकारा। वह गुरुजी से प्रार्थना करके भोलानाथ को अपने साथ घर ले चले। परंतु रास्ते में भोलानाथ को साथी लड़कों को झुंड मिला। उन्हें नाचते और गाते देखकर भोलानाथ अपना रोना धोना भूलकर बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों की मंडली में मिलकर उनकी तान सुर अलापने लगा। मतलब भोलानाथ भी उन बच्चों के साथ खेलने लगा। चूहे की बिल से सांप निकलना। एक बार टीले पर चूहे की बिल को देखकर हम बिल में पानी उलीचने लगे, मतलब बिल में पानी डालने लगे। लड़के सारे छोटे छोटे बच्चे बदमाशी करते थे। उससे चूहा तो निकला नहीं, सांप निकल आया। हम डरे और रोते चिल्लाते भाग चले। जहां तहां गिरे, सारा शरीर लहूलुहान हो गया, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। मैं घर की ओर भागा
बाबूजी ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने बहुत पुकारा, पर मैंने माँ की गोद में शरण ली। मैं उनके आंचल में छिप गया। तो लेखक का कहना है कि वह बाबूजी के गोद से उतरकर बच्चों के साथ खेलने लगा, गाने लगे, तान सुर अलापने लगा और एक टीले पर जाकर बच्चे चूहों के बिल में पानी डालने लगे। कुछ ही देर में सब थक गए। तब तक बिल में से एक सांप निकल आया, जिसे देखकर रोते चिल्लाते सब बेतहासा भागे। भोलानाथ की सारी देह लहलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। वह दौड़ा हुआ आया और घर में घुस गया। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसारे यानी बरामदे में बैठे हुए थे। उन्होंने भोलानाथ को बहुत पुकारा, पर भोलानाथ उनकी आवाज अनसुनी करके माँ के पास जाकर उसके आंचल में छिप गया। माँ सब कुछ छोड़कर रो पड़ी और भय का कारण पूछने लगी। कभी अंग भरकर दबाती और कभी मेरे अंगों को अपने अंचल से पोंछकर चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीस कर लगाई। मैं सा सा करते माँ के अंचल में छिपा जा रहा था। घर में कोहराम मच गया। सारा शरीर कांप रहा था। जो लेखक था वो डर के मारे कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। आंखें खोलना चाहते थे, पर आंखें खुल नहीं रही थी। मेरे कांपते हुए होंठों को देखकर माँ रोती और बड़े लाड से गले लगाती। इसी बीच बाबूजी दौड़े आए। माँ जी की गोद से मुझे लेने लगे, पर मैंने माँ के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। तो लेखक कह रहा है कि भोलानाथ जो है वो डर से कांपते देखकर माँ जोर जोर से रोने लगी। लेखक को डर से कांपता हुआ देखकर माँ रोने लगी। सब काम छोड़ बैठी। उसके घाव पर झटपट हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी गई। भोलानाथ के मुंह से डर के कारण सांप तक नहीं निकल पा रहा था। चिंता के मारे माँ का बुरा हाल था। इसी बीच बाबूजी ने आकर भोलानाथ को माँ की गोद से लेना चाहा, किंतु भोलानाथ ने माँ के आंचल को नहीं छोड़ा। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। बालक भोलानाथ का अधिक जुड़ाव पिता के साथ दर्शाया गया है, परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता है, तब वह पिता की अपेक्षा माता की गोद में छिपकर ही शांति और सुरक्षा का अनुभव करता है। माता से बच्चे का ममत्व का रिश्ता होता है। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर विपत्ति के समय जो शांति और प्रेम की छाया उसे अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए पिता पुत्र के प्रेम को दर्शाते हुए इस कहानी का शीर्षक माता का आंचल रखा गया है। तो इस पार्ट में बच्चे के बारे में बताया गया है कि बच्चा कितना भी अपने पिता से जुड़ा रहता है, प्रेम करता है, लेकिन मुसीबत या विपत्ति के समय उसे माँ के पास ही शांति मिलती है। बच्चा किसी भी परेशानी में अपनी माँ के साथ रहकर ही सुरक्षित महसूस करता है। परेशानी में उसे पिता का साथ नहीं सुहाता। माँ से बच्चे का ममत्व का रिश्ता होता है। वो चाहे अपने पिता से कितना भी प्रेम करता हो या पिता अपने बच्चे को कितना भी प्रेम देता हो, पर जो आत्मीय सुख बच्चे को माँ की छाया में प्राप्त होता है वो पिता से प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।